गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एल्कलॉइड्स में, वो है निकोटिन। तो निकोटिन जनरली इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पिरिडिन और पायरिलोडिन यूनिट प्रेजेंट होने की वजह से पिरिडिन पायरिलोडिन एल्कलॉइड वाली क्लास के अंदर ये आता है हमारे पास। उसके बाद निकोटिन जनरली टोबैको के अंदर मोस्टली पाया जाता है। टोबैको लीव्स इसका मेन सोर्स होता है निकोटिन का। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो इट इज़ कलरलेस इन नेचर, लेवोरोटेटरी, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जो सोर्स होते हैं वो हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट बिकम्स डार्क व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन। तो ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से एयर में कुछ टाइम रखने के बाद इसका कलर डार्क हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ मिसिबल विथ वाटर एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम टेम्परेचर के ऊपर वाटर के अंदर मिसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it is used as an insecticide when in large amount. Nicotine is also used as an insecticides, and it is harmful for our lungs and our respiratory system. Now we are going to discuss about its structure elucidation. So अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होती है हमारे पास निकोटिन की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मतलब ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, हमें सिंपल जैसे आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते हो तो उसके लिए स्टेप्स लगाते हो, अलग अलग टेस्ट लगाते हो। ऐसे ही इनके स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के अंदर अलग अलग रिएक्शन लगाई जाती है। उसके बेस पे पता चलता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कार्बन है, इनके बीच क्या ये किस फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच कितने डबल बॉन्ड है, कि कहाँ अनसैचुरेशन है, किस पोजीशन से ये अटैच है, तो वो सब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में फर्स्ट हमारे पास स्टेप होता है इनकी मोलिकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन। मोलिकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन हम लास्ट सेम में हमने पढ़ा था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ से पता चलता है कि इसका जो मोलिकुलर फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है वो क्या होता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका मोलिकुलर फार्मूला काउंट करते हैं तो वो आता है हमारे पास C10H14N2। अब हम रिएक्शन लगाएंगे, उसके बेस पर देखेंगे। अब हमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जब सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको रिएक्शन करवानी है मिथाइल आयोडाइड के साथ, CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड हमारे यूज़ होंगे और मिथो आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। 2 मोलिकुल मिथाइल आयोडाइड के यूज़ हुए और मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे दोनों नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो टर्शरी फॉर्म में प्रेजेंट है निकोटिन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, तब हम ये जो निकोटीन होता है इट ऑल्सो फॉर्म 2 आइसोमरिक मोनोमिथाइल आयोडाइड। इसके अलग से भाई डाईमिथाइल आयोडाइड तो मिला, तो दोनों एक एक नाइट्रोजन ने ले लिया, लेकिन एक नाइट्रोजन के 2 आइसोमर हमें अलग से मिल रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि जो एक नाइट्रोजन है वो हमारी एन मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब जो नाइट्रोजन है उसके साथ CH3 ग्रुप, एन मिथाइल ग्रुप इस टाइप से प्रेजेंट है एक नाइट्रोजन के पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप में तब हम हमारे पास जो निकोटीन था इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा निकोटिनिक एसिड। ये होता है हमारे पास निकोटिनिक एसिड या पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने की वजह से अभी हम क्या पता चला कि एक तो हमारे पास ये पिरिडिन यूनिट प्रेजेंट है, और जो पिरिडिन यूनिट प्रेजेंट है ये कौन से इससे जो बाकी की जो रिंग बची है, जो भी बचे बाकी के कार्बन, वो इसकी 3rd पोजीशन से अटैच है। तो यहाँ से पता चलेगा कि निकोटीन इज ए 3 सब्सटीट्यूटेड पिरिडिन। तो एक तो इसके अंदर पिरिडिन न्यूक्लियस है और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो 3rd पोजीशन से पिरिडिन से अटैच है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब हमारे पास एक तो पिरिडिन यूनिट आ गई, पिरिडिन यूनिट सब्सटीट्यूटेड है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। इनको अगर जो निकोटीन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा C5H10N। मतलब ये जो C5H10N है, 5 कार्बन बचे, 10 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, ये सारे कहाँ हैं, इस रिंग के जो साइड चेन है, पिरिडिन रिंग से साइड चेन है
उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पिरिडिन रिंग का पता चल गया, कहाँ से उसकी अटैचमेंट हो रही है वो पता चल गया। अब हम देखेंगे कि जो साइड चेन पे चले गए C5H10N वो कैसे कैसे प्रेजेंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ साइड चेन। अब देखो, तो हम निकोटिन की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं, जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ओनली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी यूज टू फॉर्म हेक्साहाइड्रो डेरिवेटिव्स ऑफ निकोटिन। तो निकोटिन के तब हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो उस टाइम हमारे पास 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, मतलब हमारे जो पूरा निकोटिन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम देख चुके पिरिडिन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो तीनों के तीनों पिरिडिन के अंदर कंज्यूम हो गए, तो मतलब हमारी जो साइड चेन है वो हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। साइड चेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो, अब हमने क्या देखा था कि एक जो हमारी नाइट्रोजन है वो कैसे है, एन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास NCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन पिरिडिन के अंदर तो क्या मोइटी आती है, एन डबल बॉन्ड और एक साइड सिंगल बॉन्ड, तो तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकते हैं और वो तीनों यहाँ पे हो चुके हैं हमारे, इसने तीनों बॉन्ड बना लिए, तो इसके साथ तो मिथाइल ग्रुप आएगा नहीं। तो जो साइड चेन के अंदर नाइट्रोजन है उस वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, एन मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखोगे, एन मिथाइल ग्रुप तो निकाल दो, बाकी क्या है C4H7 इसकी फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तब हम निकोटिन की रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर, तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। देख ये है वो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट, नाम क्या होता है इसका, जिंकी क्लोराइड, या फिर अब निकोटिन के साथ अटैच है तो निकोटिन जिंकी क्लोराइड। तो ये जो निकोटिन जिंकी क्लोराइड एडिशन प्रोडक्ट जिसकी फॉर्मेशन हुई, इसको तब हम लाइम के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक पिरिडिन यूनिट मिलती है, एक पायरोल यूनिट मिलती है और एक हमारे पास मिथाइल अमीन यूनिट मिलती है। अब देखो एन मिथाइल ग्रुप से तो ये मिथाइल अमीन यूनिट मिल गई, पिरिडिन रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसका हमें पता चल गया था, तो जो बाकी कार्बन बचे वो किसकी फॉर्म में चले गए, हमारे पायरोल यूनिट की फॉर्म में चले गए, मतलब हमारे पास जो साइड चेन है वो किस फॉर्म में, पायरोल डेरिवेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साइड चेन है उसके पास क्या है, पायरोल डेरिवेटिव, और ये तो हमें पता चल ही गया कि जो साइड चेन है वो हमारी सब्सटीट्यूटेड है, पायरोल के अंदर तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन की एक रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, और एक क्या होगा हमारे पास एन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जो साइड चेन है वो है एन मिथाइल पायरोलोडीन। नेक्स्ट, अब ये तो पता चल गया कि जो हमारी साइड चेन है एन मिथाइल पायरोलोडीन है, लेकिन ये हमारे पिरिडिन 3rd पोजीशन से अटैच है, तो पिरिडिन की तो 3rd पोजीशन हो गई जिससे ये हमारी एन मिथाइल पायरोलोडीन यूनिट अटैच है, लेकिन एन मिथाइल पायरोलोडीन यूनिट ये हमारी पिरिडिन वाली चेन से कैसे अटैच होगी, तो ये है हमारे पास एन मिथाइल पायरोलोडीन, तो या तो ये 2nd पोजीशन से अटैच हो सकती है या फिर इस 3rd पोजीशन से, तो या तो ये अटैचमेंट हो गई या फिर इस टाइप की अटैचमेंट हो सकती है। तो ये जो अटैचमेंट है इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन दी थी, एक साइंटिस्ट था कैरियर 1925 के अंदर, उसने क्या किया था, निकोटीन को रिएक्ट करवाया मिथाइल आयोडीन के साथ, तो हमें मिला निकोटीन हाइड्रो आयोडाइड विच गिव्स निकोटीन आइसोमिथा आयोडाइड विच ऑन ऑक्सीडेशन, तो HiCH3 के साथ रिएक्ट करवाई, हमें ये मिला, नाम क्या है इसका, आइसोमिथाइल आयोडाइड। उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं पोटाशियम फेरिसाइनाइड के साथ, तो हमें मिलता है ये वाला कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, फिर से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें मिलता है एन मिथाइल पायरोलिन या फिर हाइग्रेनिक एसिड। अब इस फॉर्म की फॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि ये यहाँ से इस वाली पोजीशन से अटैच है, तो जो अटैचमेंट है साइड, जो भी अटैचमेंट का टाइप है हमारी पायरोलिन यूनिट के अंदर, एन मिथाइल पायरोलिन यूनिट के अंदर, वो किसके थ्रू है, अल्फा पोजीशन या फिर 2nd पोजीशन के अंदर। तो साइड चेन 2nd पोजीशन से अटैच है, पिरिडिन 3rd पोजीशन से अटैच है। तो इन सारे जो ऊपर पॉइंट्स पड़े हैं उनके बेस के ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है निकोटीन की। जो देखो एक पिरिडिन यूनिट, एक एन मिथाइल पायरोलिन यूनिट,
ये इसकी थर्ड पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन से अटैचमेंट, ये हमारे पास निकोटीन की स्ट्रक्चर इलुसिडेट हो जाती है। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी HI और CH3I के साथ रिएक्शन करेगा, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद तब इसकी पोटाशियम फेरिसाइनाइड के साथ ऑक्सीडेशन, निकोटोन की फॉर्मेशन होगी। उसके फर्दर रिएक्शन कराओगे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ CrO3 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइग्रेनिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं एन मिथाइल पायरोलिन। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ निकोटीन, या निकोटीन की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये कंफर्म हो जाती है। फाइनली तब हम स्ट्रक्चर पता चल जाती है, तो कंफर्म तो हमारी यहाँ पे हो गई। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, इसकी सिंथेसिस, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको प्रूव किया जाता है, उसकी सिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस भी हो सकती है और उसका प्रूफ भी हो जाता है। तो ये देखो हमारे पास, और हमारे पास सिंथेसिस एक से ज़्यादा हो सकती है कि आपकी बुक्स में 2-3 दे रखी है, लेकिन जो सही है वो एक मैंने करा दी है। तो ये हमारे पास सिंथेसिस है, स्पैथ सिंथेसिस। जनरली इसके अंदर क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इथाइल निकोटिनेट के और एन मिथाइल 2 पायरोडोन के साथ, या दोनों की क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आप सभी को आता है, वैसे भी सिंथेसिस के अंदर मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हम यहाँ पे। इनकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाओगे, ये C+O एस्टर ग्रुप दिख रहा है, रिएक्शन होगी सिंपल, क्या बनेगा हमारे पास CON_NCH3, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इसकी जब सिंपल HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास एक बीटा केटो एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या करवानी है हमें, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे तो ये COH ग्रुप निकल जाएगा, बाकी ग्रुप एज इट इज़ लिख दो। अब ये जो ग्रुप है इसके किसके साथ रिएक्शन करवानी है, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जो ये आपको C+O ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। सिंपल रिडक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट, तो CHOH। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाओ HI के साथ, क्या होगा, OH रिप्लेस हो जाएगा हमारा आयोडीन से, तो क्या बनेगा CH2 1 2 3 4 CH2I। बाकी चीज़ें एज इट इज़, इसकी फर्दर रिएक्शन करवाओगे NOH की, तो यहाँ से HI निकल जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो HI यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास निकोटीन। तो ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। तो हम निकोटीन के सिंथेसिस, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हो। आइसोलेशन मेथड मैंने जनरली पहले करा दिया था। जो एल्कलॉइड रिएजेंट इसके आइसोलेशन में यूज़ करते हो वो क्या होता है, हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हो।